वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश 365। मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 5th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट सुपर सेंसेस। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं एज यू नो दैट ह्यूमन बींग्स हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। इंसान की जो है 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: नोज, टंग, ईयर, स्किन। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे हम अलग अलग, जैसे ईयर से हम जो है हियर करते हैं, नोज से जो है हम क्या करते हैं, नोज से जो है हम स्मेल करते हैं, टंग से जो है वो टेस्ट करते हैं, स्किन से फील करते हैं। तो ये अलग अलग सेंस ऑर्गन से हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, एक्शन करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो है सुपर सेंसेस, मतलब क्या है किसके बारे में। तो उसके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद ए क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है वो आपका स्टार्ट होता है, वो एक क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या कभी आपके साथ, जो पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन ही दिया है। ये देखिए, जब भी कभी क्या होता है, वेन एवर यू वॉन्ट टू आस्क समवंस एक्सपीरियंस, जब आप कभी किसी का एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन इसी तरह से स्टार्ट होते हैं। हैव यू एवर, क्या कभी आपने ऐसा किया है। हैव यू एवर, हैव यू एवर डाल लगाइए और वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे क्या आपने कभी आमलेट खाया है। हैव यू एवर ईटन आमलेट, क्या कभी आपने मूवी देखी है। हैव यू एवर वॉच्ड मूवी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका जो चैप्टर स्टार्ट्स होता है, हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, क्या कभी ये आपके साथ हुआ है ऐसा। तो फिर देखिए पिक्चर्स दी गई यहाँ पर। इन दिस पिक्चर देयर इज़ एन ईगल, यहाँ पर पिक्चर है। सम चिल्ड्रन वर ईटिंग, सम चिल्ड्रन आर ईटिंग समथिंग, और कुछ बच्चे जो है कुछ खा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसकी पिक्चर को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर कि यू आर ईटिंग इन द ग्राउंड, यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड। तो ये लाइन है आपकी, यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड, मतलब आप प्ले ग्राउंड में खा रहे थे। एन ईगल फ्लू डाउन, और एक ईगल नीचे आता है फ्लाई करते हुए, एंड टुक अवे योर रोटी, और टुक अवे मतलब दूर ले जाना, और आपकी रोटी को क्या होता है, दूर ले जाता है। तो यहाँ सबसे पहला वर्ड जो आपको मालूम नहीं होता उसमें अंडरलाइन कर ले। टेक अवे मतलब दूर ले जाना। इसे अपन बोलते हैं ना, इसे दूर ले जाओ, टेक इट, टेक अवे, टेक टेक हिम अवे। या फिर आपको कहना है कि प्लेट मेरी हटाओ यहाँ से, टेक अवे माई प्लेट। खाना खा लेते हैं, आपको बोलना है प्लेट हटाइए, तो टेक अवे प्लेट। तो यहीं पर वही एक्सप्लेन किया गया कि यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड एन ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी, आपकी रोटी को ले गया। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी। तो नेक्स्ट इसमें एक सिचुएशन दी है। नेक्स्ट, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, आप क्या करते हैं कि ड्रॉप मतलब होता है गिराना। आप कुछ स्वीट जो है वो ग्राउंड पर गिरा देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, और फिर क्या होता है, ग्राउंड इन विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट, और थोड़े ही मिनट में बहुत सारी एंट इसके चारों तरफ कलेक्ट हो जाती हैं। जैसे यू कैन सी दिस थिंग इन पिक्चर। ये देखिए यहाँ पर एक कुछ आपने ड्रॉप किया और फिर क्या होता है, यू कैन सी मैनी एंड्स अराउंड द स्वीट्स, मतलब जो स्वीट है उसके चारों तरफ आपको बहुत सारी एंड्स दिखाई दे रही हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग। पास्ट मतलब होता है पास से। एज यू वॉकड सॉफ्टली, जैसे ये वॉक करते हैं सॉफ्टली मतलब पास से, और स्लीपिंग डॉग के पास से आप वॉक करते हैं, इट्स ईयर्स शॉर्ट अप, उसके जो ईयर हैं वो इस तरह से खड़े हो जाते हैं। पहले ऐसे थे, रोज शॉर्ट अप मतलब ऊपर इस तरह से हो जाते हैं तुरंत। ऐसा क्यों होता है, वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। ये आपका ईवीएस का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका एनवायरनमेंट के लिए होता है, सोचने के लिए होता है। इसमें सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है साइंस, आपके अंदर एक साइंस की जिज्ञासा, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है। यू मस्ट बी अवेयर व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड यू, मतलब ये जो ईवीएस है वो आपके चारों तरफ की जो घटनाएं हैं, जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में होता है। एनिमल्स हाज, तो ये साबित मतलब ये प्रूव करता है कि एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, मतलब इंसानों में तो होते ही हैं सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पे है एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, मतलब एनिमल में भी डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, एनिमल्स भी सी कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को देख सकते हैं। प्रे मतलब होता है शिकार। फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से, फार अवे मतलब बहुत दूर से अपने शिकार को देख सकते हैं। सम कैन हियर, कुछ सुन सकते हैं, इवन द फैंटेस्ट, फैंटेस्ट का मतलब होता है बहुत कमज़ोर धीमा सा साउंड। एंड सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स, कुछ एनिमल्स अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं बाय देयर स्मेल, उनकी स्मेल से। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम, द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस,
तो जो वर्ल्ड है एनिमल का वो बहुत सारे ऐसे अमेजिंग सेंसेस के एग्जाम्पल से भरा हुआ है। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पेज जो हमने अभी एक्सप्लेन किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड? एक एंट जो होती है वो अपने फ्रेंड को कैसे रिकग्नाइज करती है? एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक जो एंट होती है वॉज गोइंग अलॉन्ग द ग्राउंड, एक ग्राउंड में ऐसा जा रही थी। इट्स आई ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। और दूसरे उसने क्या देखा कि अ ग्रुप ऑफ एंट्स वर कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, दूसरे साइड से बहुत सारी एंट्स आ रही थी। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। तो जो यहाँ पे क्या होता है कि जो एंट्स होती हैं वो एक होल में रहती हैं। तो यहाँ पर एक एंट थी और एक ग्रुप एंट का इधर आ रहा था। तो ये इसने देखा कि मतलब अ ग्रुप ऑफ एंट्स वर कमिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, दूसरे डायरेक्शन से एक एंट का ग्रुप आ रहा है। तो ये इट कैम बैक टू इट्स होल, वो अपने होल के पास तुरंत आ जाती है। ठीक है, द एंट गार्डिंग द होल, मतलब जो एंट जो होती है वो इस होल को गार्ड कर रही थी। गार्ड मतलब सुरक्षा कर रही थी इसको, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, वैसे होल रिकग्नाइज इट। और फिर क्या हुआ, जो ग्रुप में जो एंट आ रही थी उनको इन्होंने पहचाना और फिर पहचान के उनको इट लेट इट इन, मतलब इन्हें जो है अंदर जाने दिया। मतलब तो कैसे पहचाना, जैसे क्या होता है ऑल एंड्स लुक अलाइक, जैसे इंसान होते हैं, यू कैन रिकग्नाइज योर फ्रेंड बाई फेस। जैसे आप क्या होता है अपने दोस्त को कैसे पहचानते हैं, फेस से पहचानते हैं। बट एज फार एज एंड्स आर कंसर्न दे लुक अलाइक, सारी की सारी जो एंड्स होते हैं उनके फेस डिफरेंट नहीं होते ह्यूमन बींग्स जैसे, वो एक जैसे ही दिखते हैं, दे लुक अलाइक। सो फिर क्या होता है कि वो क्या होते हैं, दे रिकग्नाइज देयर फ्रेंड। गार्ड एंड्स रिकग्नाइज इट्स एंड्स बाय द स्मेल, मतलब वो स्मेल से एक दूसरे को पहचानते हैं। ये आपका बताने का, यहाँ पर ये एक बताने के लिए आपको जो पैराग्राफ बताता है। यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद है थिंक, सोचो और बताओ। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? तो यहाँ पे लिखेंगे द एंट नो, द एंट नो की जगह यहाँ पर हो जाएगा न्यू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है वो पास्ट में दिया था डिड, यहाँ पे न्यू कर देंगे इसका पास्ट। द एंट न्यू, एंट जानती थी दैट द अदर एंट्स वर फ्रॉम इट्स ग्रुप बाय यूजिंग इट्स सेंस ऑर्गन। मतलब कैसे पता किया उसने कि जो दूसरे एंट हैं वो उसी के ग्रुप हैं? तो कैसे पता किया बता सकते हैं, बाय यूजिंग इट्स सेंस ऑर्गन। वो जो गार्ड एंट थी उसने अपना सेंस ऑर्गन का यूज़ करके पता किया कि वो जो एंट थी वो उसके ग्रुप की हैं। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकग्नाइज दिस एंट? गार्ड एंट ने इस एंट को कैसे रिकग्नाइज किया, मतलब तो लिखेंगे द गार्ड एंट रिकग्नाइज्ड, गार्ड एंट ने रिकग्नाइज किया दिस एंट बाय इट्स स्मेल, वो उसकी स्मेल से पहचाना। ठीक है, तो ये आपको ये जो ऊपर आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, जैसे ट्राई दिस एंड राइट। आपको ये ट्राई करना है और फिर लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ड्रॉप सम शुगर जगैरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंड्स कम। आप ये सब चीज़ें ड्रॉप, इनमें से कोई एक चीज़ को नीचे ज़मीन पर ड्रॉप कर दीजिए। देन आपको फिर ऑब्जर्व करना। हाउ डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम? तो लिखेंगे इट टुक ओनली फ्यू मिनट्स फॉर द एंड टू कम, मतलब एंड को आने में बस थोड़ा सा ही समय लगा। आंसर लिखेंगे इट टुक ओनली फ्यू मिनट्स फॉर द एंड्स टू कम। डिड वन एंड कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ एंड्स केम टुगेदर? तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट वन एंड केम, देन अ ग्रुप ऑफ एंड्स फॉलोड इट। फिर उसके बाद एक ग्रुप जो एंड रहता है वो उसके बाद आता है, पहले एक एंड आती है फिर उसके पीछे एक ग्रुप आता है। वॉट डिड द एंड्स डू विद द फूड? तो लिखेंगे द एंड्स कैरीड अवे द फूड टू इट्स होल। तो जो एंड्स थी उन्होंने जो खाना था, फूड था, उसको कैरी करा। कैरी मतलब होता है उठाकर ले जाना। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू कैरी इन योर स्कूल बैग? तो आप बता सकते हैं कि आई कैरी पेंसिल, बुक्स एंड वाटर एंड टिफिन इन माई स्कूल बैग। तो इसी तरह दे कैरीड फूड टू इट्स होल, उन्होंने वहाँ पे खाया नहीं, उस खाने को उन्होंने अपने होल पर ले गया। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। डू दे मूव इन ए लाइन? यस, दे मूव इन लाइन। ये आपका जो सेकंड पेज का एक्सप्लेनेशन था वो खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड पेज।
विदाउट हार्मिंग द एंड्स, आपको क्या करना है, आप नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ, उनके रास्ते को ब्लॉक कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एंड्स यहाँ पे जा रही हैं, यहाँ पर आप एक पेंसिल को इस तरह से आप उनके रास्ते को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए विद अ पेंसिल। नाउ ऑब्जर्व, और देखो, ऑब्जर्व करना मतलब देखो, हाउ डू द एंड्स बी मूव, कैसा मूव करती हैं, तो लिखेंगे एंड्स क्लाइंब अप द पेंसिल एंड दे मूव इन लाइन। तो जो एंड्स होती हैं वो यहाँ पर क्लाइंब कर लेती पेंसिल के ऊपर और दे मूव इन लाइन, और फिर वो मूव करती लाइन में। इसके बाद यहाँ पर एक कंसेप्ट मतलब एक एक्सपेरिमेंट्स बताया गया। मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मतलब होता है करना, जैसे अपन होमवर्क करते हैं तो बोलते हैं आई डू होमवर्क, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डू एक्सपेरिमेंट होता है। मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, तो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया। ही फाउंड आउट, उसने पाया दैट एज द एंड्स मूव, जैसा एंड जब एंट मूव करती हैं, दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, जब वो जहाँ से जाती हैं वहाँ पर एक स्मेल को लीव कर देती हैं। लीव मतलब होता है छोड़ना, जैसे आपने देखा होगा मूवी में बोलते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। तो जो एंड्स होती है वो अपनी एक स्मेल ग्राउंड पर छोड़ देती हैं। द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल, जो दूसरी एंड होती हैं वो इस स्मेल को फॉलो करती हैं टू फाइंड द वे, और फिर अपना रास्ता इस तरह से ढूंढ लेती हैं। नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंड्स बिहेव्ड लाइक दैट, क्या आप बता सकते हैं कि जो एंट होती है वो ऐसा बिहेव करना मतलब व्यवहार क्यों करती हैं। बिहेव जैसे अपन बिहेवियर बोलते हैं तो उसी से ये शब्द बना बिहेव, लाइक दैट, ऐसा क्यों करती हैं। व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ, जब आप उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं तो वो रिटर्न क्यों नहीं हो जाती, मतलब या फिर वो कहीं दूसरे रास्ते से क्यों नहीं जाती, वो ऐसा क्यों करती हैं। ये आपको सोचने के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है। सब मेल इंसेक्ट कैन रिकग्नाइज देयर फीमेल, फिर इसके बाद बताया गया कि कुछ मेल इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने फीमेल इंसेक्ट को स्मेल से पहचान जाते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, कभी आपको मॉस्किटो ने ट्रबल किया है, परेशान करना, ट्रबल्ड। देखिए फिर से एक नया क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे पहला जो चैप्टर वो क्वेश्चन से स्टार्ट होता, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड, क्या आपको कभी परेशान किया गया है बाय मॉस्किटोज। जस्ट थिंक, सोचो, हाउ डू दे नो, कैसे पता चलता है उनको, वेयर यू आर, कि आप कहाँ पर हैं। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू, देखिए यहाँ पे आंसर बताया गया, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, मॉस्किटो आपको आपकी बॉडी की स्मेल से पहचान लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आया, हाउ डू द मॉस्किटो नो दैट यू आर इन द रूम, सो आप लिख सकते हैं मॉस्किटोज नो यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, ठीक है। दे आल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, मतलब आपकी जो सोल होते हैं, पैरों के नीचे का जो भाग होता है सोल, आप योर फीट, पैर के जो सोल होते हैं उससे भी पहचान जाते हैं। एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, तो थ्री थिंग्स हैं। मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, सेकेंड बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, सेकेंड पॉइंट है बाय द हीट ऑफ योर बॉडी, और आपकी बॉडी की हीट से आपको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन आता है हाउ डू द मॉस्किटोज रिकग्नाइज यू, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा, मॉस्किटोज कैन रिकग्नाइज ह्यूमन बींग्स या रिकग्नाइज अस बाय द हीट ऑफ आवर बॉडी, बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ आवर फीट। यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको मालूम है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर हो होता है उसका पहला सेक्शन होगा पिक्टोरियल, पिक्चर बेस्ड, इस तरह का पिक्चर दिया रहेगा और नीचे यहाँ पे लिखा रहेगा, और ये यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक रहेगा, ठीक है, इस तरह का। और फिर आपको यहाँ पे लिखा रहेगा आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म, मैं अपनी फीमेल वॉर्म को फाइंड कर सकता हूँ, ढूंढ सकता हूँ, फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे, बहुत दूर होने पर भी, बाय हर स्मेल। यहाँ पे वॉर्म का आपको नाम लिखना पड़ेगा, वॉर्म का नाम है आपका सिल्क वॉर्म, ठीक है। कोकून जो बनाता है, सिल्क के कपड़े जो बनते हैं वो उसी वाले उसी चीज़ से ही ये वही वॉर्म है। नेक्स्ट इसके बाद है हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग, आपने देखा होगा कि डॉग हमेशा स्निफिंग करता रहता है, ऐसा जो कहीं भी जाता है स्निफिंग मतलब स्मेल लेता रहता है चीज़ों की, स्निफिंग करता है हियर एंड देयर, क्यों करता है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल, वो क्या स्मेल करने की कोशिश करता है। तो देखिए इसका आंसर है डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया, डॉग क्या करते हैं, मार्कआउट मतलब निशान लगाना, तो जैसे यहाँ पे डॉग रहता है तो वो अपने यहाँ पूरे एरिया को मार्कआउट कर देता है। डॉग्स मार्क आउट देयर एरिया ऑन द रोड, मतलब रोड बनाते हैं ऐसा और एक ऐसा मार्क बना देते हैं। दे कैन मेक आउट, मतलब वो पता लगा लेते हैं इफ़ अनदर
डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया। यदि कोई डॉग उनके एरिया में आता है तो दे कैन मेक आउट, वो पता लगा लेते हैं कि अदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ देयर यूरिन। वो इस यूरिन के स्मेल से, वो यूरिन को स्मेल करते हैं या पॉटी को स्मेल करते हैं, पता चल जाता है उनको दूसरे डॉग की पॉटी या यूरिन, उन्हें इसमें स्निफ करके बता देते हैं कि मेरे एरिया में कोई दूसरा डॉग आया था। क्योंकि डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर। जो डॉग होते हैं उनका जो स्मेलिंग पावर होता है, स्निफिंग पावर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए इसके बाद यहाँ क्वेश्चन, इन व्हाट वेज द ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। ये क्वेश्चन है आपका। इन व्हाट वेज, वेज मतलब होता है तरीका, मतलब वेज मतलब होता है ये आपको सबसे पहले तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या पूछता है। इन वॉट वेज, किस तरीके से ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ करता है दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। और लिखेंगे ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू फाइट ट्रू ट्रेस क्रिमिनल्स। यहाँ पे देखा होगा आपने कि जो डॉग्स होते हैं उनका यूज़ हम टू ट्रेस क्रिमिनल्स, मतलब क्रिमिनल्स को ढूंढने के लिए करते हैं। ट्रेस मतलब ढूंढना होता है, क्रिमिनल्स इस तरह से आप लिख सकते हैं, टू ट्रेस क्रिमिनल्स। When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples like, मतलब आपको ये क्या करना है कि when do you find, कब आपको लगता है कि आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है आपके लिए हेल्पफुल है। लिस्ट सम एग्जाम्पल्स, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए। टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गोन बैड, अपने को स्मेल से पता चलता है कि फूड हैज़ गोन बैड, और दैट समथिंग इज़ बर्निंग, और कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, जल रही हैं। तो ऐसा कोई और आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि मतलब क्या होता है। व्हेन माय मदर इज़ कुकिंग डेलिशियस फूड आई नो बाय द स्मेल, जब मेरी मम्मी कोई डेलिशियस खाना बनाती तो मैं स्मेल से ही पहचान जाता हूँ कि आज घर में अच्छा खाना बना होगा। ने इसके बाद इस तरह से आप लिख सकते हैं। मतलब जो ईवीएस जो सब्जेक्ट है वो डिस्क्रिप्टिव, मतलब आपको सोचना है और ख़ुद आपको, यू शुड बी एबल टू राइट योर ओन आंसर, आपको अपने मन से आंसर लिखते बनने चाहिए, तभी पढ़ाई का मतलब है, ईवीएस पढ़ने का लॉजिक है, मतलब है। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज, आपको देखिए क्या लिखा है, नेम द एनिमल्स, उस एनिमल्स का नाम बताइए दैट यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज, जिसको आप पहचान लेंगे ओनली बाय द स्मेल, जिसके स्मेल से, विदाउट सीइंग इज, बिना उसे देखे। तो कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको आप स्मेल से पहचान सकते हैं, जैसे आप रैबिट होता है, इसको आप स्मेल से पहचान सकते हैं। और कोई एनिमल्स है जिनको आप स्मेल से पहचान सकते हैं, तो आप उनका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स, आपको 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। हुज स्मेल यू लाइक, जिनकी स्मेल आपको पसंद है, एंड जिसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आप, आई लाइक द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक मतलब मुझे अगरबत्तियों की खुशबू पसंद है, तो आप लिखेंगे इंसेंस स्टिक्स। ठीक है, ये स्टिक मतलब होती लकड़ी, और अगरबत्ती को बोलते हैं इंसेंस स्टिक। आई लाइक द स्मेल ऑफ परफ्यूम, आपको लिखना है परफ्यूम की स्मेल मुझे पसंद है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसकी स्मेल, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट्स, जो नए नए पेंट्स घरों में लगते हैं तो उसकी एक बहुत बुरी जो है वो आती स्मेल, जिससे कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और इस तरह से आप एग्जाम्पल पूरा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर्स, क्या आपके और आपके दोस्त के एक जैसे ही आंसर हैं। तो यदि है तो आप लिखेंगे यस, नहीं है तो बोलेंगे नो। वी मतलब मी एंड आई एंड माई फ्रेंड हैज़ हैव डिफरेंट आंसर्स, मैं और मेरे जो दोस्त हैं उनके आंसर दोनों के क्या हैं, डिफरेंट है। आई एंड माई फ्रेंड हैव डिफरेंट आंसर्स। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट जो टॉपिक दिया आपको डिस्कस करना है, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल, क्या किसी फैमिली मेम्बर के कपड़े स्मेल करते हैं। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन ए क्राउडेड प्लेस, क्या आपको कभी क्राउडेड भीड़ भाड़ वाली जो प्लेस होते हैं उनको बोलते हैं क्राउडेड प्लेस में कोई स्मेल आई है, सच एज फेयर, जैसे कि मेला है, बस है, ट्रेन में। तो आप क्या होता है, वेन एवर यू ट्रेवल बाय ट्रेन यू विल स्मेल, मतलब जो टॉयलेट होती है वहाँ से आपने देखा होगा कि गंदे स्मेल आती रहती है। ठीक है, मेला फेयर में आप स्मेल आती है क्या, बस में कभी आ सकती है आपको स्मेल। ठीक है, तो आती है या नहीं आती, ये क्वेश्चन है आपका। वाई सो, ऐसा क्यों होता है। तो ये हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, वाई सो ऐसा क्यों होता है, ये हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है उसी को हम डिस्क्राइब करेंगे।